हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताएंगे कि जो एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी एमटीएस 2024, आरआरबी एएलपी 2024, एसएससी जीडी 2024, सीएचएसएल 2024, आरपीएफ एसआई 2024 जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रमुख राष्ट्रीय और शास्त्रीय भाषाओं जितने भी क्वेश्चन बने हैं, अगर आप एसएससी एंड रेलवे के सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे हम आपको शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताएंगे और 2025 में कितनी शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई हैं और उससे पहले कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी, सबसे पहली कौन सी थी, आखिरी कौन सी है, इसके बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं और उसके इतिहास के बारे में। तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। संस्कृति मंत्रालय ने एक कदम उठाया था 2004 में कि राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषाओं का भी गठन किया जाए भारत में। तो सबसे पहले एक समिति का गठन किया था 2004 में, जिस समिति का नाम था IEC, मतलब भाषा विशेषज्ञ समिति। सबसे पहले भाषा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और भाषा विशेषज्ञ समिति ने 2004 में पहली तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। और वर्तमान में बात करें 2024 में तो 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है और उससे पहले भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। तो वर्तमान में 2024 में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 11 शास्त्रीय भाषा हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो भारत में कितनी 2024 में भारत में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो 5 न कि 11 मतलब वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा हैं, क्लासिकल लैंग्वेज हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब जोड़ी गई, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अब बात करते हैं शास्त्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं का इतिहास। तो जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। शास्त्रीय भाषाओं का इतिहास, सबसे पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल को जोड़ा गया था। तमिल 2004 में भाषा विशेषज्ञ समिति के द्वारा तमिल को 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में एस्टेब्लिश की गई थी। और दूसरी शास्त्रीय भाषा थी संस्कृत, जिसे 2005 में जोड़ा गया था। तीसरी थी तेलुगु, जिसे 2008 में जोड़ा गया था। चौथी की बात करें तो चौथी थी आपकी कन्नड़, जिसे 2008 में जोड़ा गया था। और पांचवी थी आपकी मलयालम, जिसे 2013 में जोड़ा गया था। और छठवीं थी आपकी ओडिसी, जिसे 2014 में ओडिसी के रूप में जोड़ा गया था। तो 2024 से पहले भारत में 6 कुल शास्त्रीय भाषाएं थीं। वर्तमान की बात करें तो 2024 में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई हैं, जिसमें मराठी, असमिया, प्राकृत, बंगाली और पाली जोड़ी गई हैं। एक आपने भारत की 8वीं अनुसूची पढ़ी होगी, जिसमें भारत की 22 राजकीय भाषाओं के बारे में बात की गई है। 22 भाषाओं के बारे में बात किया गया, जिसमें अगर इसमें से राष्ट्रीय बात करें, इसमें से भाषाएं कितनी नहीं हैं उसमें 8वीं अनुसूची में, तो एक तो आपकी पाली और एक प्राकृत। इन 2 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हैं। और अब बात करें वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 11। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 11 शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 11 कौन कौन सी हैं, तो बात करते हैं एक बार। फिर तमिल पहली 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। तो मराठी 2024 में जोड़ी गई, असमिया 2024 में, प्राकृत 2024 में, बंगाली 2024 में और पाली 2024 में। इस तरह से भारत में 2024 में 5 क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं एक एक करके कौन सी लैंग्वेज कौन से राज्य से या कौन सी स्टेट से रिलेटिव है। तो तमिल की बात करें तो ये तमिलनाडु की है। संस्कृत की बात करें तो ये संस्कृत आपकी उत्तर भारत में बोली जाती है। और तेलुगु की बात करें तो तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मलयालम केरल में
उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र में, असमिया असम में, प्राकृत प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी, और बंगाली पश्चिम बंगाल में, और पाली पाली ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। तो इस तरह से टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज का विवरण हमने इस वीडियो में बताया कि पहले कितनी भाषाएं थी। 2024 से पहले तो 6 कौन कौन सी थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसी, संस्कृत, ये सभी भाषाएं थी। वर्तमान में आपकी 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। अब बात करें एक बार फिर कि तमिलनाडु, संस्कृत, उत्तर भारत तेलुगु, आंध्र प्रदेश कन्नड़, कर्नाटक मलयालम, केरल उड़ीसी, उड़ीसा मराठी, महाराष्ट्र, असमिया असम, प्राकृत जैन की है, बंगाली पश्चिम बंगाल, और 11 नंबर की पाली आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्राकृत और पाली इनको 22 भाषाओं से अलग रखा गया है। जो 8वीं अनुसूची है भारत की, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया गया है। अगर आप यूपीएसआई और आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो सनातन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो।